नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग देखेंगे ये प्रीलिम्स का साइंस सीरीज जो भी चल रहा है। 2-3 वीडियो आ गया, इसका प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं और कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सोप एंड डिटर्जेंट है तो ऑब्वियसली डिफिनेशन देखेंगे। सेपोनिफिकेशन मतलब सोप फॉर्मेशन एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मिसेल फॉर्मेशन और इसका क्लिंजिंग इफेक्ट देखेंगे। और एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का देखेंगे। इसका डिटर्जेंट का भी डेफिनेशन और क्लींजिंग एक्शन देखेंगे। और इन दोनों में थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी देखेंगे कि कौन सा हम लोग प्रीफर करेंगे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, उस पर भी साथ साथ देखेंगे कि डिटर्जेंट और इससे क्या बीपीएससी पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया है इसको भी देखेंगे। ये कुछ ऐसा इमेज है जिसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ये मिसेल का है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, थोड़ा डिटेल में ही लेके चलेंगे, पर उतना भी बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि बेसिक जो आपको बीपीएससी में पूछता है उससे। तो सोप हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो सोप किसको कहता है, तो ये किसका होता है, सोडियम या पोटेशियम का कार्बोजिलिक चेन जो होता है हाइड्रोकार्बन के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं, वो मतलब उस तरह को सोप कहते हैं। तो ये साल्ट होता है, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, क्योंकि कार्बन जो भी है आपको 15, 17, 18 ऐसे मिलता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा 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 करके ऐसा 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 हम लोग ये कार्बन का चेन मान लीजिए बना रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पर COO माइनस, एक मिनट, और यहाँ Na प्लस दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम, यहाँ पर K प्लस भी हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लेते हैं तो एक देखते हैं सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो ये C17 या देखते हैं 12 से ज़्यादा कार्बन है, H35 COO माइनस Na प्लस। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम पाल्मिटेट, इसका भी तो C15 H31 COO माइनस Na प्लस। तो कुल मिला के हमको बस ये एग्जाम डेफिनेशन में देना था कि लॉन्ग चेन ये होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम लोग मतलब समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड हम लोग बोले थे सेपोनिफिकेशन क्या है, तो सेपोनिफिकेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सोप, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सोप को हम लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन। इसमें किया क्या जाता है, हाइड्रोलाइसिस LYSIS ऑफ फैट्स, ऑयल्स, फैट या ऑयल्स विथ अल्कली। अल्कली कहता है जो बेसिक इन नेचर होता है। तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यहाँ पर इसको कह सकते हैं, या KOH भी कह सकते हैं। तो इसको सिंपल अगर हम लोग समझे तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसके साथ वेजिटेबल ऑयल प्लस NaOH को अगर हम लोग वो हीट करते हैं तो ये आपको क्या बनेगा, सोप बनेगा प्लस ग्लिसरॉल आएगा। तो ये आपको पूछ सकता है कि क्या इसका है, तो एक सिंपल सेपोनिफिकेशन को शॉर्ट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट हम लोग को क्या क्या आया, तो इसमें वेजिटेबल ऑयल NaOH, वो अब एक चीज़ और इसमें ऐड होता है, एक फिलर्स टर्म होता है, इसको कहते हैं सोप फिलर्स। सोप फिलर्स क्या होता है, जैसे हम लोग 3-4 गो फिलर का आपको नाम, तो फिलर क्या होता है कि ये जैसे ये एक सोप है, इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड होता है, सब्सटेंस एडेड टू सोप टू मेक इट मोर पार्टिकुलर फॉर यूज़, मतलब कुछ ऐसा मिलाएंगे। अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं। एक होता है सोडियम रोसिनेट, ये एक फिलर है, इसको नंबर 1 देता है। तो इसका क्या यूज है, ये इंक्रीज फोमिंग कैपेसिटी, वो जो बनता है ना फोमिंग कैपेसिटी, ये किस में यूज होता है, तो लॉन्ड्री सोप में यूज होता है, जो कि लॉन्ड्री में है। ऐसे तो सर्फ ही ज़्यादा क्लींजिंग एक्शन आता है, तो हर जगह सर्फ यूज होता है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे वो एक्सल बार और ये सब दिस दैट यूज होता है। तो लॉन्ड्री सोप में क्या, ये सोडियम रेसिनेट दिया जाता है उसको वो करने के लिए। ग्लिसरॉल का ऐड किया जाता है, ग्लिसरॉल का ऐड किया जाता है, ये सेविंग सोप में होता है, SHAVING, शेविंग जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, सोप। तो ये इसका क्या रोल है, प्रिवेंट फ्रॉम
रैपिड ड्राइंग मतलब तुरंत सूखता नहीं है, मतलब ऐसे लगाए और सूख गया चरचरापन वो वाला, इसमें रैपिड ड्राइंग नहीं। एक होता है सोडियम सिलिकेट, ये क्या करता है, ये भी इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा दिन साबुन चलेगा। प्रिवेंट रैपिड हार्डनिंग, सॉरी हार्डनिंग क्या हो से, सॉरी रैपिड ड्राइंग होगा, ठीक है, रैपिड ड्राइंग सूखने में। अब आपको आएगा एक और, हम लोग मान लेते हैं सल्फ़र होता है। तो ये क्या होता है, जो आजकल जो नया नया मेडिकेटेड सोप है ना, मेडिकेटेड सोप में यूज होता है, मेडिकेटेड सोप में। तो ये क्या करता है, यूज्ड इन एंटी एक्ने, जो कहता है कि आपका एक्ने तो एक्ने रिमूव करेगा, तो एंटी एक्ने सोप पे होता है। तो ये सब क्या है, ये फिलर्स जो है ये आपको ये सोप में मिलाया जाता है ताकि उसका इन्हेंसमेंट हो, ड्यूरेबिलिटी और ईटीसी ईटीसी क्वेश्चन आ सकता है मान लीजिए। अब हम लोग को आता है कि मिसेल, यहीं पर आता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जब से दो लिक्विड है, मान लीजिए ये पानी है और ये ऑयल है, तो ऑब्वियसली है कि दोनों मिलेगा नहीं, एक लेयर ऐसा बन जाता है। तो मान लीजिए ये कपड़ा आप खरीद और कपड़ा में यहाँ डट लग गया, तो अब हम इस पर ये क्या करते हैं, सोप अप्लाई करते हैं। तो अब उसका क्या प्रोसेस है, इसी को क्लींजिंग एक्शन में हम लोग समझेंगे। तो ये वाला फ़ोटो लेके नीचे चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक मिनट, ये आ गया। और इसके पहले क्या है, एक और हम लोग अगर यहाँ पर समझ लेते हैं, तो जो वो मॉलिक्यूल का पार्ट होता है ना, वो ऐसे करके दोनों का, सोप और डिटर्जेंट दोनों का होता है डिटर्जेंट में, कि ये ऐसे ये कार्बन चेन है ऐसे करके, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। फोबिक मतलब होता है वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है, इसमें हाइड्रोफोबिक और फिलिक मतलब होता है लव, मतलब या अट्रैक्ट कह दीजिए, अट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट रहता है, ये आयोनिक इंड है तो वाटर में अट्रैक्ट होता है। इसी का हम लोग अगर एग्जांपल यहाँ पर देखें, तो ये पर क्या है, यहाँ पर ये आयोनिक इंड हो गया, और ये आपका जो भी ऐसे अंदर है ये हाइड्रोफोबिक है। तो अब हम इसमें क्या कहता है, इसे सोप में डालें और उसको एजिटेट करते हैं, मतलब ऐसे ये पहला प्रोसेस। दूसरा में एजिटेट करते हैं, तो वो क्या होता है, ये डर्ट जो है उसके साथ चिपक जाता है, और जब आप कपड़े को एजिटेट करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट है, तो वो फिर पानी के साथ वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से क्लीनिंग एक्शन है, इसी को कहता है मिसो। ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल मिसेल। वो बनने के बाद क्या ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये ऑयल की तरफ हाइड्रोफोबिक हो गया, और अब ये साइड में ये आपका केटाइनिक पार्ट हो गया। तो ये वाटर से अट्रैक्टेड रहता है, और ये इंड जो है, ये इंड जो है ये आपको क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंड जो है आपका अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स डर्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, सोप मिसेल इंट्रैप्स द ऑयली पार्टिकल, बोले ना कि उसके ऑयली पार्टिकल को इंट्रैप्ट कर लेता है यूजिंग हाइड्रोकार्बन इंड, ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन इंड हो जाता है। और आयोनिक इंड क्या है, वाटर के तरफ कर जाता है, फिर एजिटेट करते हैं, ऑयल गेट रिमूव्ड हो जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, तो ये इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, तो नॉट सूटेबल विथ हार्ड वाटर, ठीक है, और वीक क्लींजिंग इफेक्ट होता है, वीक क्लींजिंग इफेक्ट होता है। क्यों, डिटर्जेंट का ज़्यादा होता है, वो हम लोग आगे वो समझेंगे, क्योंकि उसमें जो भी उसका आयंस और ये सब का रहता है। अब हम लोग चलते हैं डिटर्जेंट्स। इसी से क्वेश्चन आएगा, जो भी है आपको कहीं ना कहीं उसको ध्यान में देना है। हम लोग डिटर्जेंट भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट, वहाँ सोडियम साल्ट ऑफ, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विथ हाइयर मॉलिकुलर वेट, यानी कि यहाँ पर भी
क्या होता है, कार्बन एटम बहुत ज़्यादा होता है, हाइयर मोलिकुलर वेट होता है इसका। एनायन और केटायन जो आपका लास्ट में रहेगा, एनायन और केटायन मतलब वो जो CONS पर उसमें देखे थे, तो यहाँ पर भी विथ लॉन्ग कार्बन चेन। इसका अगर हम लोग मतलब कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है अगर बेसिक में जाने तो सरफेक्टेंट जो होता है, सरफेक्टेंट जो इसको प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, तो वहाँ से फिर जाके ये आपको डिटर्जेंट हम लोग बना लेते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को लोअर कर देता है। तो ये क्या करता है, आपको क्लिंजिंग इफेक्ट में आपको हेल्प कर देता है, क्योंकि वो उसको पूरा वेट, मेकिंग इट वेटर कर देता है। वेटर मतलब पूरा उसको भिंगा के। इसका एग्जांपल अगर हम लोग डिटर्जेंट का दें तो सोडियम लॉरिल सल्फेट, हाँ इसका फार्मूला देखेंगे सोडियम लॉरिल सल्फेट का, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो C12H25 हो जाएगा इसमें, फिर ये O-SO2, फिर O माइनस Na+, तो इस तरह करके तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि C12H25SO4 ऐसे करके हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सर मतलब आयोनिक कैटायनिक दोनों हमको दिख रहा है। नहीं, जब एक ऐसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक में यहाँ पर डालते हैं सोप, एक यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं डिटर्जेंट का, तो इसमें एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस अगर है तो इन दोनों का इफेक्ट अगर जानते हैं तो इसका जो बिहेवियर होता है, वो न्यूट्रल होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप न्यूट्रल होता है, और इसका जो होता है वो अल्कली होता है, यानी बेसिक नेचर होता है, अल्कलाई नेचर का होता है, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है। pH जो है इसका ग्रेटर देन 7 पाउंड होता है। अब हम लोग को क्या है कि अब हम लोग को देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस में क्या था। आप दोनों का डिफिनेशन एक डिफरेंस में दे सकते हैं, मान लिया डिफरेंस में, हाँ ये हार्ड वाटर में बहुत सूटेबल होता है, हार्ड वाटर में सूटेबल होता है। इसका क्लींजिंग इफेक्ट भी बहुत, क्लींजिंग इफेक्ट मोर देन द सोप होता है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको सोप को ज़्यादा हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि सोप जो है वो स्कम छोड़ देता है पानी में। हार्ड वाटर में क्या है कि यहाँ देखिए, हार्ड वाटर में किसका रहता है, यहाँ ये सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल है, लेकिन हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम का आयन क्या है, ये बहुत मोर नंबर में रहता है, मोर नंबर में रहता है। जैसे सोप है यहाँ पर स्कम एज ए प्रेसिपिटेट छोड़ देता है, और इसमें वो नहीं करता है, तो ये इसका क्लींजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये बढ़िया होता है। तो सोप एंड डिटर्जेंट से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट यहाँ पर सोप, मेडिसिन, कैटलिस्ट नहीं, तो ये रिफाइनिंग एजेंट है, वो जो आपको बताया कि सरफेक्टेंट से पेट्रोकेमिकल से रिफाइन करके बनता है, तो उस तरह से। और क्या विच ऑफ द मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो वेजिटेबल ऑयल, मोबाइल ऑयल, केरोसिन, कटिंग ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल या फैट होता है, वो हम लोग बता चुके हैं। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लोइंग क्लोथ्स, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हाँ यहाँ देखिए सल्फोनेट हम बोले तो सब चीज़ में वहाँ लास्ट में सल्फाइट या सल्फ्यूरिक एसिड का आपको यूज हो रहा है, तो उस तरह से वो सल्फोनेट का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सोप रिमूव ग्रीक्स बाय किससे होता है, तो इमल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि एजिटेशन जो होता है तो आपको ये दो तरह का लिक्विड रहता है, ऑयल, और यहाँ पर डाल दिए ऑयल, यहाँ पर वाटर है, ऑयल या डर्ट या ग्रीस जो भी है, और नीचे वाटर है, तो ये इमिसिबल लिक्विड हो जाता है एक दूसरे पे ऐसे करके कपड़ा के साथ, तो इन दोनों को ही एजिटेट करके वो हटाया जाता है। तो ये प्रोसेस भी इमल्सिफायर जो ऐड इसमें ये काम करता है, वो सरफेस टेंशन को जो रिड्यूस करके वो एजेंट काम करता है डिटर्जेंट, तो वो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से होता है। और इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन जो बेसिक इन सब से बता सकता है, तो जो भी चीज़ बेसिक पूछा जाएगा कहीं ना कहीं इससे ही पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो देख के अपना है। धन्यवाद।